अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से जो केस है उस हवाले से अदालत ने सुप्रिटेंडेंट जेल को जो तलब किया था उसकी कहाँ तक कार्रवाई बढ़ी है? कहाँ सुप्रिटेंडेंट जेल आज आ रहे हैं अदालत में? जी, आज भी उनको बुलाया हुआ है सुप्रिटेंडेंट को, और हमने दरख्वास्त दायर की है। जो दोस्त हैं, सियासी रफ़का हैं, उनकी मीटिंग्स नवंबर से नहीं हो पा रही, और यहाँ गलत बयानी की गई है कि उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है। हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन हमारे लोग वहाँ जाते हैं और हर हफ्ते उनको वहाँ 3-4 घंटे खड़ा रख के वापस भेज दिया जाता है। बाज़ औक़ात तो उमर अयूब साहब दीगर को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की गई है। ये तमाम मामला हम अदालत के सामने रख रहे हैं कि एक हक़ है जेल मैनुअल के तहत, जेल के कवानीन के तहत 2 मीटिंग्स का इमरान खान साहब का अदालत फ़ैसला दे चुकी है कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन उनकी मुलाकातें होंगी। एक दिन वकला और ख़ानदान के साथ और एक दिन उन दोस्तों के साथ, उन रफ़का के साथ जिनका नाम वो देंगे। तो ये नहीं हो रहा। तो ये इंशाअल्लाह अब हम इस पर सख्ती से अमल कराएंगे। हम अदालत के सामने खड़े हैं और उम्मीद है कि ऐसा होगा। अच्छा, ये बताइएगा, शेर अफजल मरवत ने आपकी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो अब तो हिस्सा नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि पीटीआई में भी कुछ लोग हैं जो फॉर्म 47 पे जीत कर आए हुए हैं। मैं कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहता जी। अब देखें, लोग अपनी बात करते हैं, करते रहें, लेकिन जो हकीकत है आप जानते हैं कि फॉर्म 47 पे कौन जीता है और कौन नहीं जीता है। इस मुल्क में क्या किया गया है इस इलेक्शन के साथ 8 फरवरी 2024 को, वतन की एक रिपोर्ट हुकूमत नहीं सह सकी। सरवर बारी साहब जो हैं, उनके घर, उनके दफ्तर हमला किया गया, उनके स्टाफ को हिरासा किया गया। एक सहाफ़ी ने अगर टीवी पे एंकर ने जिक्र कर दिया उस रिपोर्ट का तो उसको ऑफ एयर होना पड़ा। जो फस्तायत का माहौल है वो आपके सामने है, जो झूठ है वो आपके सामने है। तो झूठे बयानिए हैं हमारे इर्द गिर्द। ये दौर झूठे बयानिए का है, मकर का है, जबर का है। इस उजले शहर में तारीकी है, तो हम इस तारीकी से लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि अब शेर अफजल मरवत को तो पार्टी से निकाल दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे जो एमएनए शिप है उस पर इस्तीफ़ा भी तलब कर सकती है? देखिए, ये बातें हैं, खान साहब इस पर ख़ुद फैसला करेंगे। मेरा इस बारे में कोई मौक़िफ़ नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो परवेज़ खटक की मुआविन ख़ुसूसी बने हैं वज़ीर आज़म के, क्या समझते हैं कि कल को तो ये कह रहे थे कि परवेज़ खटक बड़ा चोर है, इसने करप्शन किया इमरान खान से साथ मिलकर, आज इसी हुकूमत का हिस्सा बन गया? मौजूद बात है ना जी। आज तो हुकूमत ही जो है वो हम कह रहे हैं झूठ और फरेब की है। तो इस झूठ और फरेब की हुकूमत में तो इसी तरह लोग लगने चाहिए ना, जिनके बारे में ये मौक़िफ़ हो हुकूमत का या वज़ीर आज़म का। तो अगर ये उनका मौक़िफ़ था तो फिर ठीक उन्होंने लगाया। ईद के बाद क्या होने जा रहा है? कि रमज़ान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करने जा रही है? ये तमाम तर मामले ईद के बाद होंगे? नहीं, आपके सामने आता रहेगा। देखिए, हम खामोश तो नहीं रहेंगे ना। रमज़ान एक मुबारक महीना है, सच बोलने का महीना है। हम ज़रूर सच बोलेंगे, हक बात करते रहेंगे, रमज़ान के दौरान भी, रमज़ान के बाद भी। सर, इलेक्शन चुराया गया है 26 नवंबर के साथ, आपके कहते हैं कारकुन भी शहीद के, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना कोई दरख्वास्त दे सकी है, ना कोई इस्तग़ासा दायर कर सकी है। बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब ने एक बहुत जामे 1400 सफ़ों पर मुश्तमिल दरख्वास्त, बिल्कुल इस्तग़ासा दायर किया हुआ है। उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हक हमेशा आखिर में जीतता है। उसके साथ दस्तावेजी सबूत भी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उस दिन जो किया इन्होंने, न सिर्फ गोलियां चली, अस्पतालों पे भी हमला हुआ, अस्पतालों से रिकॉर्ड गायब किया गया, अस्पतालों को सील किया गया। आप सहाफ़ी हजरात यहाँ जो मौजूद हैं इस शहर में वो जानते हैं, मतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार किया गया। पादाश सिर्फ ये थी कि उन्होंने एक हस्पताल में दाखिल होने की कोशिश की थी मालूमात हासिल करने के लिए। तो यहाँ अभी हमारे दूसरे दोस्त साकिब बशीर साहब भी कुछ लम्हे पहले मेरे साथ थे। तो आप जान सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ। कत्ल के बाद, गोली के बाद एक जिसको कहते हैं कवर अप ऑपरेशन किया गया। तमाम अस्पतालों की यही हालत थी। इसके बावजूद हमारे पास मवाद मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं, मेडिको लीगल कुछ मौजूद हैं। तो उनकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है कि ये मिसाली सूरत हाल नहीं है अदालती हवाले से, लेकिन बहुत हमारे पास मवाद है जिसको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें चल रही हैं और खान साहब ने मजीद लोगों को जो निकाला है उनका जो फंक्शनल तौर पे उनको निकाल दिया गया है, ऑफिशियल तौर पे निकाल दिया गया है, ये अभी बात पेंडिंग है। ये सर नहीं, जिन लोगों ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था उनको बिल्कुल निकाला जाएगा। उसका कुछ ज़ाब्ते का मामला है, वो हो जाएगा चंद दिनों में। देखिए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता पीटीआई में। पीटीआई इमरान खान के इर्द गिर्द जमा एक जमात है। जो पीटीआई का साथ छोड़ता है, जो इमरान खान से बेवफाई करता है, वो एकदम ज़ीरो हो जाता है। इसकी बेशुमार मिसालें आपके सामने हैं।
آپ کے حلقے والے سے بڑی خبریں آپ کے پاس تو مضبوط ایویڈنس آ گیا ہے کہ آپ کے مخالف جو ہے عطا تارڑ وہ بھی الیکشن نہیں جیتے، اور یہ گورنر پنجاب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. آپ کو تو کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا، تو کیا پوزیشن ہے آپ کی اب؟ نہیں، میرے مخالف عطا تارڑ نہیں تھے، وہ ساتھ والے حلقے میں تھے، میرے حلقے سے اور صاحب تھے. دیکھیے، اس میں گواہی اور ثبوت ہمارے پاس کبھی بھی کمزور نہیں تھا. معاملہ یہاں گواہی ثبوت کا نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ ان حلقوں میں اس دن کیا ہوا. یاسمین راشد اور نواز شریف صاحب کے حلقے میں کیا ہوا، میرے حلقے میں کیا ہوا، ہمارے ظہیر کھوکھر صاحب تھے عطا تارڑ کے ساتھ، ان کے حلقے میں کیا ہوا. یہ تو پیپلز پارٹی والے بھی کہتے ہیں کہ اس حلقے سے اگر بلاول بھٹو نہیں جیتے، جو کہ نہیں جیتے، تو عطا تارڑ بھی نہیں جیتے. یہ سب تو ہے. دیکھیں، انہوں نے پہلا کام یہ کیا، اس فارم 47 والی پارلیمنٹ نے، انہوں نے الیکشن ایکٹ کو تبدیل کر دیا. الیکشن ایکٹ یہ کہتا تھا 8 فروری کو کہ الیکشن تنازعات حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس جائیں گے. انہوں نے قانون تبدیل کیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے ریٹائرڈ ججوں کو یہ مقدمے دے گا. اور یہی اب ہو رہا ہے. ہمارے مقدمات ایسے ججوں کو دیے گئے ہیں کہ جو جج ہی نہیں تھے، جو پی سی او کے تحت مقرر ہوئے تھے، اور جن کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ان کی تعیناتی سرے سے ہی کالعدم ہے. ان کو دیا. انہوں نے کیا کرنا ہے ان لوگوں نے؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پورا نظام اس وقت اس تگ و دو میں ہے کہ کس طرح جھوٹ پہ پردہ ڈالا جائے. جو جھوٹ ہوا 8-9 فروری کی رات، اس کو چھپانے کی کوشش ہے. ہر سطح پہ یہ کوشش ہے، دھونس کے ذریعے، اغوا کاری کے ذریعے، جبر کے ذریعے، اور ایک قانون میں جو انہوں نے یہ تبدیلی پیدا کی اس کے ذریعے. تو یہاں کوئی امکان یہ نہیں چھوڑنا چاہتے کہ حق سچ سامنے آئے. پاکستان کو مکمل طور پہ جھوٹ پہ مبنی ایک ریاست بنا دیا گیا ہے، اور اس جھوٹ کو قائم کرنے کے لیے جبر، اغوا کاری کا سہارا لیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.